हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्या, यूपीएसआई का जो आज हम सोल्व करने वाले हैं। यूपीएसआई का जो है सेट है ये जीके का, और सेकंड शिफ्ट का जो सेट है जो कि पड़ा था हमारा 14 नवंबर को, जो ये जो है एग्जाम हुआ था। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन में आपका क्या कहा गया है भला। क्वेश्चन नंबर वन में आपका कहा गया है अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है। तो हमको बताना है आर्टिकल 39A किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह आपका सामान, न्याय और निशुल्क विधिक सहायता से जो है संबंधित है। अनुच्छेद 39 पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका हो। तो इसमें जो है वर्णन किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के बिल ऑफ राइट्स में संविधान के पहले 10 संशोधन शामिल है। पहले 10 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वह आपका यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया आपका, राज्य महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है। तो राज्य महाधिवक्ता की बात कर रही है, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल उसको हटा सकता है। किसको, राज्य महाधिवक्ता। लेकिन अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, तो उसको राज्यपाल रख तो सकता है, उसकी नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन उसको जो हटाने का जो वो है वो राष्ट्रपति के पास है क्या, राइट्स। उसको राष्ट्रपति यहाँ पर हटा सकते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है और उनको कौन हटा सकता है। तो राज्यपाल यहाँ पर रखते हैं और राष्ट्रपति उनको जो है हटा सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मीराबाई के दोहे पद किस भाषा में है। तो मीरा के जो पद हैं वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में जो है वे लिखे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला मामला। तो देखिएगा इस तरीके का एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन जहां तक है एग्जैक्ट क्वेश्चन के आसपास यही क्वेश्चन था। तो देखिएगा इसका आंसर देख लेते हैं। 2006 में राज्य के यंग लॉर्ड्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका जो है दायर की थी, जिसमें क्या होता है 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को भी जो है प्रवेश की जो है अनुमति दे दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में लड़कियों महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने को जो है ये जो नियम था उसको जो है रद्द कर दिया था। काफी जो है ठीक क्वेश्चन है ये। इस तरीके के जो है जीके वगैरह आप जो है डेली जो है तैयार करके चलें, ये भी इस तरीके के जो है क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो पाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। देखिए कई बार जो है क्वेश्चन आ चुका है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन तो 100% आपके तैयार होने चाहिए। तो ये देखिए आर्टिकल 32 है, जिसको क्या कहा था, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार, जिसको क्या है उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है सोल्व कहा था। और अगर देखें जो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था संविधान की सोल, वो किसको कहा था, वो कहा था आपका प्रस्तावना को। तो ये देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, आप जो है इसको याद कर लीजिएगा। किशोरों को किस समय सीमा में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो किशोरों को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक काम पर नहीं रखा जा सकता। और कई सारी जो है इसके क्या है, इसके रूल्स हैं। फैक्ट्री कानून 1948, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निश्चित करता है। और जो 15 से 18 है किशोर हैं, उनको क्या होता है, फैक्ट्री में जब भी नियुक्ति आप कर सकते हो जब आपके पास जो है चिकित्सक का जो है क्या है, फिटनेस प्रमाण पत्र हो। और कैसा होना चाहिए वो चिकित्सक, रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोजनी नायडू के राज्यपाल का कार्यकाल कब तक रहा। ठीक है, तो सरोजनी नायडू क्या थी, भारतीय राज्य की बनने वाली पहली महिला भी थी। और उनका कार्यकाल कब तक रहा, वह रहा आपका 1949 तक। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू मार्च 1949। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस आर्टिकल में वर्णित है। वह है आपका आर्टिकल 168, जिसमें क्या है, राज्यों के विधानमंडलों का जो है गठन यहाँ पर वर्णित है। आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह आपका जो है 35 वर्ष है। और ग्राम पंचायत की अगर आपसे पूछे तो वह 21 वर्ष है। एमपी और एमएलए की पूछे तो वो आपकी जो है 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य की है आपकी 30 और राज्यपाल और राष्ट्रपति की है 35। ये तो आपको जो है याद होने चाहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेटिव पूछा जाता है, तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी में साहित्य अकादमी जो है अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो हिंदी में दिया गया है आपका नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। इन्होंने जो है ये क्या लिखी है? पोएट्री लिखी है। इंग्लिश में एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए किसको मिला है? शशि थरूर को मिला है। इसी तरह से बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोनानकी, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा जो अच्छे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? देखिए इसके जो है कई सारी मान्यताएं हैं, जैसे ग्रीसियन पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमार्गी अपभ्रंश से मानते हैं। और धीरेन्द्र वर्मा जो है हिंदी साहित्य कोश हैं जो के अनुसार हिंदी पूर्वी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट है, कई सारी मान्यताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट कब पारित हुआ? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 में जो आपका ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। वो वर्तमान चेयरमैन है इसके कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। 6 जुलाई से जो है 2018 से अभी तक जो है वे इसके चेयरमैन बने हुए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2000 द्वारा भारत में एकल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना की गई थी। आप जो है इन फैक्ट को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द नेशनल ऑफ कमीशन ऑफ एससी हैज टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द। तो जो कमीशन है सुप्रीम कोर्ट की, वो किसको जो है यहाँ पर क्या करता है? अपनी जो है रिपोर्ट सौंपता है। वह है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफी ठीक क्वेश्चन है ये भी। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है आपकी कहाँ पर स्थित है? वह आपकी स्थित है पटना, बिहार में। 29 अक्टूबर 1891 को खान बहादुर खुदाबख्श द्वारा 4000 पांडुलिपियों के साथ जनता के लिए भी ये जो है ओपन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। पायरी घास का मैदान कहाँ पर है? तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा में जो है आपका पाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। घास के मैदान से एक आधा क्वेश्चन जो है जरूर फंस जाता है, तो इसी में जो है आगे भी देख लीजिएगा आप। स्टेपी घास का मैदान है यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है। पंपास घास जो है दक्षिण अमेरिका और के उरुग्वे और अर्जेंटीना में पाया जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। तो यूएसए जो आपका उत्तरी कॉन्टिनेंट में आता है, दक्षिण अमेरिका में ये देश आते हैं, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे और कई सारे देश आते हैं। तो थोड़ा सा ये अंतर जो है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप जो है अदरवाइज आप जो है यहाँ पर रिल जाओगे। सवाना घास का मैदान, यह पूर्वी अफ्रीका का मुख्यतः सूडान में पाया जाता है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका और सूडान में जो है पाया जाता है। कई बार सवाना के घास का मैदान का जो क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। पियरे घास का मैदान जो अभी पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में ये जो है पाया जाता है। ठीक है। और बेल्ट घास का जो ये भी जो है कई बार जो है आपसे जो है पूछा गया है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और क्या है? सेराडो ब्राजील में, साले है अफ्रीका में। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपके जो है एक आधा जो घास का मैदान के बारे में जो है आपसे जो है जरूर पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से ये भी है, देखिए डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पुस्तान हंगरी, पोर्टलैंड दक्षिण अफ्रीका, कंपोज ब्राजील। काफी जो है अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 552 है, इंक्लूडिंग 2 क्या है? एंग्लो इंडियंस जो चयनित किए जाते थे। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जो है यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है। 530 जो है आपके राज्यों का करते हैं, और 20 जो सीट हैं वह आपकी कौन सी हैं? वह आपकी केंद्र शासित है। और देखिएगा 2020 में जो है एक 124वां संवाद संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 सीट हैं उनको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। तो अब जो है इसमें से जो है 2 जो सीट हैं इनको जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। कब? 2019 में 124 संवाद संवैधानिक संशोधन।
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिएगा 131 सीट जो है टोटल, यहाँ पर जो 131 सीट्स हैं वो रिजर्व हैं लगभग 24.3, और किस किस के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है यहाँ पर 47 सीट जो है रिजर्व है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिएगा विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, तो विशाखा गाइडलाइन संबंधित है, मान लीजिएगा कोई ऑफिस है, कार्यस्थल है, वहां पर किसी का अगर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो विशाखा गाइडलाइन वहां से जो है संबंधित है। काफी ज्यादा जो है ये चर्चा में रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। भारत में आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या निर्यात नियंत्रण कौन करता है, वह आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके जो है अंतर्गत आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। द प्रोसेस ऑफ द हीट फ्लो इन सॉलिड्स इज कॉल्ड, मतलब ठोस में होने वाला ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो देखिए वे कंडक्शन चालन कहलाता है। ठोस में जो है किस तरीके से होता है, देखिएगा मान लीजिएगा ये ठोस है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ से जो हीट दी है तो इसमें जो है वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है यहाँ पर क्या है, ऊष्मा का जो है चालन होता है, जिसको जो है कंडक्शन कहते हैं या फिर चालन। द्रव में ऐसा नहीं है, द्रव में क्या होता है, देखिएगा मान लीजिएगा द्रव में अगर ये पार्टिकल हैं, तो अगर यहाँ से हमने इसको हीट दी है तो ये पार्टिकल जो है गर्म वाले ऊपर चले जाते हैं और ठंडे वाले नीचे आ जाते हैं। तो इसमें जो है इस तरीके की जो है यहाँ पर विधि चलती है, इसको जो है संवहन बोलते हैं। बिना माध्यम के जो है, जैसे सूर्य की किरणें जो आती हैं वो विकिरण के द्वारा आती हैं। तो ये जो है कुछ आप याद रखिएगा, बेसिक से क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया आपका, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था, तो ये आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया। ये था आपका बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह सेकंड, जो है आपका जो है उस टाइम राजा थे, और ये था 1837 से जो है 1857 तक रहे हैं। अंग्रेजों द्वारा जो रंगून में इनको जो बंदी बना लिया गया जब अंग्रेज जो है शासक हो गया, और बर्मा में जो अंग्रेजों की कैद में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मौत हो गई, जो कि मुगल आखिरी शासक थे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में टाइगर लायन दोनों प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं, तो ये आपका है प्यारा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जो है दोनों पाए जाते हैं। हालांकि इनका जो है रीजन अलग अलग है, लेकिन देश एक है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया गया था, देखिए काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। 1687 में किया गया था, मद्रास नगर निगम में जो है ये किया गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको जो है जरूर देख लें इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हु फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, वे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से नवजात शिशु के हड्डियों का विकास जो है वो रुक जाता है, डिफिशियंसी, तो वह आपका है विटामिन डी और कैल्शियम, इनकी वजह से जो है शिशुओं के हड्डियों का जो है विकास रुक जाता है। ये इसेंशियल है किसी एक बच्चे के लिए और बड़ों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या पूछा गया, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान के से लिए गए हैं, तो यह आपका जो है यूएसए से लिए गए हैं। आपका जो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान पति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, तो आपातकाल के दौरान जो है ये आपकी जर्मनी से है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से, और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है आपका रसिया से। संसाधनात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता, ये जो है ब्रिटेन से। देखिए कहीं कहीं होता है एकल नागरिकता और कहीं कहीं होती है डुअल सिटीजनशिप, तो ये भी एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, भारत का संविधान कब अपनाया गया था, देखिए अपनाया कब गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है पारित हुआ था। ठीक है, तो ये पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। देखिए पारित कब हो गया, 1949 को 26 नवंबर को, और 26 जनवरी 1950 से जो है क्या हुआ था, लागू हो गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में भी जो है
यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 217। देखिए इसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति है, और आपका जो है 126 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है 126 में। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर हाई कोर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। 127 सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। तो ये देखिएगा, ये तो काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इनको जो याद कर लीजिएगा, इनको आप अपनी डायरी में याद कर लीजिएगा, अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में आते हैं? तो ये आपके आते हैं आर्टिकल 163 में। 153 आर्टिकल देख लेते हैं, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, 54 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिएगा पॉलिटी तो इसमें जो है यूपीएसआई का जो आपका एग्जाम है, इसमें काफी ज्यादा जो है आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्या, पॉलिटी। तो पॉलिटी जरूर याद कर लीजिएगा। जिनका पेपर हो गया है उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जिनका पेपर होने वाला है वो पॉलिटी का पेपर, पॉलिटी के जो जितना भी सब्जेक्ट है पॉलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद में प्रावधान है? देखिएगा, जब मैं सोल्व करा रहा हूँ ना, जब इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, इसके एनालिसिस करा रहा हूँ इस पेपर की, तो ऐसा लग रहा है कि मैं पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूँ बात। तो ये आपका अनुच्छेद 243 दय का जो है 4 है। कई सारे जो है इसमें जो है पार्ट हैं। तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो देखिएगा, ये जो मेन जो हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, ये आप पीडीएफ और पीपीटी ले लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएंगी, और जो है आप पढ़ लीजिएगा। काफी ज्यादा आपके जो है ये फायदेमंद होने वाला है। गावी, देखिएगा जिनको कुछ इंटरनेशनल मुद्दों में जो है क्या कहते हैं रुचि है, तो जैसे गावी द वैक्सीन अलायंस की स्थापना कब हुई थी, तो उनको पता होगा कि गावी क्या है। अब इसमें लिखा हुआ तो है वैक्सीनेशन अलायंस। तो देखिएगा 2000 में जो है वैक्सीनेशन को एक जो है एक बड़ा मंच चाहिए था, वो बना था गावी, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका क्या है स्थापना हुई थी, कब, 2000 में। और इसका जो हेड ऑफिस पड़ता है आपका स्विट्जरलैंड में। गावी की जो फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है कोरोना के दौरान। तो काफी एक अच्छा जो है पहल है। क्वेश्चन नंबर 32, स्कारबुक फीचर किस सोशल नेटवर्किंग साइट का है? तो ये फेसबुक का है। स्कारबुक से आप याद रखिएगा फेसबुक। ये फीचर क्या है, आपके जो बच्चों की फोटोज वगैरह हैं, आपकी जो फोटोज हैं उनको एक जगह इकट्ठा और व्यवस्थित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिएगा यूपी पुलिस से ही क्वेश्चन आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में कितने % जो पद है पदोन्नति से भरे जाते हैं? तो ये जो है 50% है आपका आरक्षित। और ये देख लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, आप इनको देख लीजिएगा, क्या पता आपसे इस बारे में पूछा जाए। पीडीएफ और पीपीटी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, और प्लीज हमारे चैनल को जो है आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, जिससे हम इसी तरीके की आगे भी आपके लिए जो है वीडियो लाते रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। तो प्लीज हमको जो है कमेंट में आपको बताना है। अगर कोई हमारी कमी रह गई है वो भी हमें जो है कमेंट में आप बताइएगा, हम उसको आगे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। कितने महीनों से कम काम मिलने वालों को मौसमी बेरोजगारी में शामिल किया जाता है? तो देखिएगा 12 महीने अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप बेरोजगार तो हो ही नहीं सकते। अब 12 महीने से कम ही आप जो है सेट हो गए, तो इसका आंसर आपका सही है, 12 से कम में बेरोजगारी मौसमी होता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिएगा हरित क्रांति का जनक, अब इंडिया का और जो इंटरनेशनल है दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर ये नहीं पता गया कि किसको पूछा गया, तो अगर ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा। हरित क्रांति का जनक जो है ग्लोबली किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो भारत में किसको कहा जाता है? यह जो श्रेय जाता है ये आपका प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, नहीं सॉरी, ये तो ग्लोबली हो गए, भारत के हो गए आपके स्वामीनाथन को जो है इसका जनक माना जाता है। तो भारत के उस टाइम तत्कालिक कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे, जिनको है प्रणेता माना जाता है हरित क्रांति का। ठीक है,
तो काफी ज्यादा एक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36। व्हाट इज कॉल्ड कंगारो बेबी नेम। तो कंगारू के बच्चों को क्या कहा जाता है? इसको जो है जॉय कहा जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल, याद होगा तो आप एक बार में ही कर दोगे। और इस तरीके का भी क्वेश्चन था, भारत में कारागार शांति सांख्यिकी की रिपोर्ट कौन तैयार करता है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन तक पूरा क्वेश्चन जो है हमें सही से पता नहीं चल पाया, तो उस तरीके आप जो है देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर कलेक्टिवली नाउन एज, क्या बोला जाता है इसको? फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। इस तरीके का भी एक क्वेश्चन था। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपसे पूछा गया था, जॉन मैकार्थी। देख लीजिएगा आप, इस तरीके से जो है फादर जरूर पूछे जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 40। फादर ऑफ जीरो बजट, देखिएगा फिर से नेचुरल फार्मिंग का फिर यहाँ पर फादर पूछ लिया गया, सुभाष। ठीक है, सुभाष पेलेकर थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। इससे जो हमें बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है, और इससे जो हम जल्दी जल्दी आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। इसी के साथ जय हिंद,